एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मे बी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड हों, बट आई हैव ट्राइड कि जो भी क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं वो मैं इंसर्ट कर सकूं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड आई एम बेसिकली ट्राइंग कि ऑलरेडी जिन लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं उन लोग के लिए लाऊं, एज वेल एज जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस नहीं किया है तो उनका सिलेबस भी मैं कंप्लीट करा सकूं। इसीलिए मैं लाइव सेशंस भी ले रही हूं, जैसे अभी हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर कर रहे हैं एंड इसी के साथ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज तुम लोग के लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटीज़। अब कैटालिटिक एक्टिविटीज़ शो करते हैं या फिर दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, तो इनका रीज़न क्या होता है ना, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये रीज़न हो गया। सेकंड इज, जब भी हम कैटलिस्ट की बात करते हैं वी टॉक अबाउट द सरफेस एरिया, बिकॉज एक कैटलिस्ट क्या होता है जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है बट अपनी सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट, सो दैट रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक फास्टर रेट पे रिएक्ट करें एंड हमारा प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसीलिए ये अच्छे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं एज वेल एज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। देन इसके बाद है, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स इज डिफिकल्ट। अब हमें पता है जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं उनमें लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। दो रीजन से, एक तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, द सेकेंड रीजन इज दैट वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो साइज है वो डिक्रीज होता रहता है, तो ये हमारा लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन है। तो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से जितने भी हमारे लैंथेनॉइड्स हैं उनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब उनकी जो एटॉमिक रेडिया है दैट वुड बी सेम। अब कोई अगर एलिमेंट्स हैं जिनकी एटॉमिक रेडिया है, जिनका साइज सेम है, तो क्या हम उन्हें सेपरेट कर पाएंगे? नहीं। तो इसका बेसिक रीजन तुम क्या लिखोगे? ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। Now, before moving on to our video, I would like to tell you all about the Unacademy Plus as well as Iconic subscription. So, अगर किसी को भी परचेस करना है ना, so it's the best time कि तुम अभी परचेस कर लो, बिकॉज जो प्राइस है Unacademy के सब्सक्रिप्शन का वो राइज करने वाला है। दोनों ही प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ने वाला है। सो जो प्राइस राइज है कि कितना बढ़ने वाला है वो क्लियरली तुम लोग देख सकते हो। सो अगर किसी को भी परचेस करना है ना तो अभी कर लो। ANJV10 जो कोड है वो यूज़ कर लेना, जो कि क्लियरली तुम स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अगर तुम मेरा कोड यूज़ करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा जो भी सब्सक्रिप्शन तुम परचेस करते हो उसमें। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके बैचेस में तुम एनरोल कर सकते हो। लाइव क्लासेस होती हैं, वो लाइव क्लासेस को तुम अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास होती हैं बिकॉज देन लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेज में तुम लोग एनरोल कर सकते हो। सारे ही सब्जेक्ट्स के नोट्स, PDF एज वेल एज जो क्लासेस हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर तुम्हें देखने को मिलती है। एज वेल एज अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसके अलग बेनिफिट्स हैं, बिकॉज उसमें यू ऑल्सो गेट अ पर्सनल मेंटोर, तो उसका प्राइस जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वहाँ पे लाइव डाउट सेशंस भी होते हैं एज वेल एज पेरेंट कंट्रोल भी उसमें देखने को मिलता है। सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, सो अभी ही कर लो बिकॉज देन प्राइस बढ़ जाएगा एंड कोड डेफिनेटली यूज कर लेना जो कि है ANJV10। इसी के साथ ही अनअकैडमी तुम लोग के लिए लेके आया है इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि तुम्हें तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो 26 से 29 मार्च के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा 5 PM ऑनवर्ड्स। सो अभी एनरोल करो एंड मेरा कोड ANJV10 डेफिनेटली यूज कर लेना। देन इसके बाद वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक, कैडमियम और मर्करी जो है वो सॉफ्ट है एंड इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जिंक, कैडमियम और मर्करी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, यू हैव टू मेंशन कि इनका जो डी ब्लॉक है या फिर डी ऑर्बिटल है इन सबके, वो कंप्लीटली फिल्ड है। एक तो इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इन द सेम वे, बिकॉज इनका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है तो इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो जितने ज़्यादा नंबर होते हैं हमारे पास ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब अगर इनमें उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं है तो ऑब्वियसली ये सॉफ्ट होंगे एंड इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो रीज़न क्या है? बिकॉज दे डोंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो भी हमारी कम होती है, हेंस ये सॉफ्ट होते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन उसके बाद नेक्स्ट है
Ti3+ जो है वो कलर्ड है, Sc3+ जो है वो कलरलेस है। अब अगर तुमसे कोई भी चीज़ पूछी जाए ना कि ये कलर्ड क्यों है एंड दूसरी कलरलेस क्यों है, तो जो भी चीज़ कलरलेस होगी उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट Ti3+, तो इसके पास ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काफ़ी ईजिली कर सकते हो। तो इसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, एंड हेंस अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी एक कलर फ्रॉम द विजिबल लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, एंड जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहाँ जाके कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी कि उसका उल्टा कलर वो जाके एग्जिबिट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कलर्ड है और वो कलरलेस है। देन उसके बाद Cr2+ जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन एंड सिमिलरली Mn3+ एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो बहुत ज़्यादा बार ये तुमसे पूछा गया है। तो Cr2+, सबसे पहले तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए। तो अगर मैं Cr2+ की बात करूँ तो हमें पता है इससे पहले आर्गन आती है हमारी नोबल गैस, सो Ar, एंड जो 4s2 होता है, अगर 2+ है तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे 4s ऑर्बिटल में वो तो चले गए, तो इसके पास कितने बचे, 4 बचे, तो 3d4, ठीक है। तो Cr2+ अगर एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा विच मीन्स इट मस्ट अंडरगो ऑक्सीडेशन, है ना। तो Cr2+ विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cr3+। तो अगर ये 3+ में कन्वर्ट होगा तो देखो ये हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब देखो 3d4 की अगर मैं बात कर रही हूँ ना, ये 3+ में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं 3+ लिख दूँ तो यहाँ पे 3d3 हो जाएगा, विच मीन्स इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ये स्टेबल क्यों है, जो हमारा Cr3+ है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है एज कम्पेयर टू Cr2+, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे 5 d ऑर्बिटल है ना वो डिवाइड हो जाते हैं। तुम्हें पता है ना, नीचे वाला हमारा क्या कहलाता है, T2g जो कि लोअर एनर्जी लेवल होता है, ऊपर वाला Eg जो कि हमारा हायर एनर्जी लेवल होता है। तो अगर Cr3+ है तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाला जो हमारा T2g ऑर्बिटल है वो तो हाफ फिल्ड है ना, एंड हमें पता है हाफ फिल्ड में ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अगर T2g 4 होता सो इन दैट केस तो यहाँ पे हमारी पेयरिंग हो जाती एंड हेंस वो उसके बाद हाफ फिल्ड नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाती। तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, बिकॉज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Cr3+ जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू Cr2+। और Cr3+ जो है ज़्यादा स्टेबल क्यों है, बिकॉज इन दैट केस T2g ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद है हाउ इज वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है, तुम देख रहे हो ना कि +2 फिर +3 फिर +4, विच मीन्स इन सब के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है, दैट इज़ 1, एक का डिफरेंस है ना। अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तुम्हें पता है अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फिर +4 होती है, सिमिलरली अगर 3 है तो 5 होती है, इस तरह से होती है ना। तो डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो यहाँ पे अगर वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर जो डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो 1 का है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो डिफरेंस है वो 2 का है, ठीक है। देन इसके बाद आउट ऑफ Cu+ एंड Cu2+ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है एक्वस सोल्यूशन में, तो Cu2+ ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। देन वी हैव केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स जो हैं हमारे मोस्टली क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर ये सब हमारे रेडियो एक्टिव हैं एंड मैन मेड है ऑब्वियसली, बट लैंथेनॉइड्स भी मैन मेड होते हैं, बट एक्टिनॉइड्स जो हैं मेजरली रेडियो एक्टिव हैं। लैंथेनॉइड्स जो हैं उसमें सिर्फ एक ही हमारा एलिमेंट है जो कि प्रोमीथियम है, जो कि हमारा रेडियो एक्टिव होता है। तो बिकॉज एक्टिनॉइड्स जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं, हमारे रेडियो एक्टिव हैं, एंड हेंस उनकी जो स्टडी है या फिर उनकी केमिस्ट्री है दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। सो आई होप this question is also clear. Then we have the elements of 3D transition series. They are given as, तो तुम्हें यहाँ पे given है, तुम्हें बताना है पहला जो एलिमेंट which is not regarded as transition element। तो तुम्हें पता है जिंक बिकॉज इट हैज़ completely filled orbital। सिमिलरली कैडमियम एंड मर्करी की अगर हम बात करेंगे सो दे आर ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो रीज़न वही है बिकॉज दे हैव completely filled d ऑर्बिटल। देन किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है क्रोमियम का, जो भी हमारा 4th एलिमेंट होता है। किसी भी ट्रांजिशन सीरीज़ का तुम ले लो तो जो हमारा 4th एलिमेंट होता है ना उसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज इट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, उतनी ही ज़्यादा हमारी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, एंड हेंस इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। देन वी हैव राइट द एलिमेंट विच कैन शो इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1
सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कॉपर, तो Cu+ में वो रह सकता है, तो थर्ड का आंसर है कॉपर। ठीक है, सो आई होप ये वाला भी समझ में आ गया। देन वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, विच एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने अभी बताया था तुम्हें, अगर हम Mn3+ की बात करें तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑब्वियसली इसका क्या होना चाहिए, फिर रिडक्शन होना चाहिए ना। सो Mn2+ में ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो Mn2+ में ये ज़्यादा क्यों स्टेबल होगा, जबकि क्रोमियम और अगर हम मैंगनीज की बात करें, दोनों का ही जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम Mn3+ की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे Ar आ रहा है। सबसे पहले अगर हम 3+ कह रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से तो ऑलरेडी चले गए। ठीक है, एंड एक्चुअल में मैंगनीज का 3d5 होता है, तो 3+ अगर है तो 3d4 हो गया है। ठीक है, जबकि ये कन्वर्ट हो जा रहा है Mn2+ में। तो Mn2+ में क्या हो रहा है, यहाँ पे 3d5 है ना, ऑब्वियसली बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो 3d5 में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम मैंगनीज की बात करें ना, तो यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो नहीं होगी, विच मीन्स यहाँ पे T2g और Eg जो हायर एंड लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल है उसमें ये कन्वर्ट नहीं होगा। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर मैं सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 में ऑब्वियसली हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ये हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो इसीलिए Mn2+ ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Mn3+। एंड सिमिलरली आई होप तुम्हें क्रोमियम वाला रीजन भी समझ में आ गया होगा। वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है, वहाँ पे T2g एंड Eg में वो कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे जो T2g है वो हाफ फिल्ड हो रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं तुम लोग को समझ में आए होंगे। डू लेट मी नो कि इस टाइप की सीरीज अगर तुम लोग को और चाहिए है तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।